जय बिहारी जी की, राधे राधे। तो आज देखिए, आज मैं आप सभी को दिखा रही हूँ ये रोज़ वाली ड्रेस। तो देख सकते हो, ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये मैंने अपनी राधा जी को पहना के दिखाई है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी इस ड्रेस को बना सकते हो। इस ड्रेस को बनाना देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसी वीडियो में मैंने ये रोज़ फ्लावर बनाना भी बताया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ईजी इस ड्रेस को बनाना है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर ये ड्रेस लग रही है। तो ये देखिए, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो आप भी बहुत ही सुंदर ड्रेस को बना पाओगे। आप ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर ये रोज़ फ्लावर वाली ड्रेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेस को बनाना। तो ये देखिए, सबसे पहले ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेस कट कर लिया है। ये मैं अपनी 3 नंबर की राधा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो इस ड्रेस का जो देखिए डायमीटर है वो देखिए 8 इंच है। और जो देखिए कमर वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, ये 1.25 इंच है, यानी 1.2 इंच है। तो अगर आप किसी भी साइज़ के लिए इस ड्रेस को बनाना चाहते हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के ड्रेस से मेज़रमेंट लेके आप इस बेस को कट कर सकते हो। किसी भी साइज़ के लिए आप इस ड्रेस को बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये बेस कट किया है और इसे देखिए एक रेड कलर के कपड़े पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो ये पेस्टिंग वाली बुकरम है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। और एक देखिए, मैंने दूसरा अस्तर और ले लिया है वाइट कलर का। तो अब इसको इस तरह से इस पे रख के ऐसे हमें इस पे सिलाई लगानी है। और ये जो हमें सिलाई लगानी है ये हमें बुकरम से अलग लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो अब देखिए, आप सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ से इस कमर वाले पार्ट को और इसको यहाँ से सीधा कट कर लेना है। तो सबसे पहले इस तरह से ड्रेस को मोड़ेंगे और बीच सेंटर निकाल के इस ड्रेस का इस तरह से हम इसमें ये कट लगाएंगे। तो अब ये आगे वाला पार्ट और कमर वाला पार्ट हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, कट होने के बाद जो हमारा ये वाइट वाला अस्तर है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर पलट लेंगे। इस तरह से करके हम पूरे को इसको बेस को इस तरह से पलट लेंगे। तो ऊपर हमारा रेड वाला अस्तर हो जाएगा और नीचे हमारा ये वाइट वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरे को पलट लेना है। अब ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया है। अब हमें इसके ऊपर देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जो बेस है ये अच्छे से मतलब एकदम सेट हो जाए। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे सिल्वर कलर की लेस ले रही हूँ। इस तरह से बहुत ही सुंदर लेस है। इसके ऊपर यहाँ पे लगा के पूरे बेस पे ही हमें इसे ऐसे लगाते जाना है। अब देखिए, ये भी पूरी हमारी लेस यहाँ पे लग चुकी है। अब आगे वाला जो पार्ट है उस पे हमें यहाँ पे ये टिश्यू रिबन लगाना है। तो ये भी मैंने सिल्वर कलर का लिया है। तो इस तरह से देखिए, टिश्यू रिबन को इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके और अंदर की तरफ को फोल्ड करके और ये हमें आगे की तरफ इस तरह से हाफ अंदर हाफ बाहर इस तरह से फोल्ड करके हमें इसको पूरे पे इस पे लगा लेना है। तो ऐसे ही करके हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से करके इसको लगा लिया। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे इसमें लगाना है नेफा। तो नेफा लगाने के लिए देखिए, हमने 3 इंच चौड़ी और एक पट्टी ले ली है। इसको हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए डबल करना है। और डबल करने के बाद देखिए, जो हमारा बेस है इसे हम उल्टा रखेंगे। यहाँ पे इस पट्टी को यहाँ से आगे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जो हमारा ये कमर वाला पार्ट है इस पे इस पट्टी को इस तरह से डबल करके रख के यहाँ पे हम पूरे पे इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसको इस तरह से रख लेना और सिलाई लगा लेनी है। ऐसे देखिए, एंड में भी इस तरह से ही हमें इसे फोल्ड करके यहाँ पे लगाना है। दोनों तरफ मतलब फोल्ड करके लगाना है। अब देखिए, इसे लग जाने के बाद ये जो है हमें ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ इसको पट्टी को इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से देखिए, पट्टी को पूरा अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये डोरी ली है। इस तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर रखते जाना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारी सिलाई है ये हमारी डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये जो हमने उरे पट्टी लगाई है इसके ऊपर ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से डोरी को रखते जाएंगे और यहाँ पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई भी लगा ली है और ये देखिए, हमारा ये पूरा बेस कंप्लीट हो चुका है।
अब हमें देखिए बनाने हैं फ्लावर। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है ये पट्टी, और इस पट्टी की जो देखिए चौड़ाई है यह देखिए 3 इंच, और इस पट्टी की जो देखिए लंबाई है वो है 18 इंच के करीब। तो अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को हमें यहाँ पे पूरे को उसको डबल कर लेना है ऐसे ही हाथ से, और डबल करके इसको मतलब सेट कर लेना है ताकि ये डबल ही रहे। इस तरह से पूरी पट्टी को उसको डबल कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए जो ऊपर वाला साइड है वो बंद वाला साइड है, नीचे खुला साइड है। इस तरह से हमें इसको कोने पे इस तरह से मोड़ना है, और ऐसे देखिए छोटा छोटा करके इस तरह से मोड़ना है इसे बीच तक। और अब जो देखिए हमारा जो ये वाला साइड है इसे हमें यहाँ से पकड़ लेना है। ऊपर वाला देखिए कोने वाला साइड जो है ये हमें नीचे की तरफ लाके इसको यहाँ से पकड़ना है। बस ये वाला जो साइड है ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है, आगे तो हमारा फ्लावर ऐसे ही आराम से बन जाएगा। बस इसी तरह से ही आपको एक कोना नीचे की तरफ बार बार लाते जाना है, बार बार इसी तरह से ही ये कोना बनता जाएगा, और ये आपको नीचे की तरफ इस तरह से ही पकड़ते जाना है। 1-2 बार की प्रैक्टिस में ही आपका ये फ्लावर बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए बस इसी तरह से ही बार बार ये कोना नीचे हमें लेके जाते रहना है। इसी तरह से ही हमारा ये पूरा फ्लावर बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बार बार इसी चीज़ को आपको ध्यान में रख के इसको आपको बनाना है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फ्लावर बहुत आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए बार बार यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से बन चुका है। अब देखिए थोड़ा सा पार्ट हमारा जो ये रहा है ना, तो जो हमने नीचे पट्टी ये पकड़ी थी इसके साथ हमें इसे मिला लेना है। चाहो तो आप यहाँ पे इसको सुई धागे से भी सिल सकते हो। मैं देखिए यहाँ पे ना मैं स्टेपलर लगा रही हूँ, आप चाहो तो आप भी स्टेपलर लगा सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। तो एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना, अब इसको यहाँ से कट करके अलग निकाल देंगे। और अब देखिए अब हमारा ये फ्लावर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें बाकी भी फ्लावर बनाने हैं। ये देखिए अब हमारे ये फ्लावर बन के बिल्कुल देखिए रेडी हो चुके हैं। अब हमें देखिए ड्रेस का जो हमने बेस बनाया था उसके ऊपर अब हमें इनको पेस्ट करना है। ग्लू गन को हम यहाँ पे लगाते जाएंगे, और बस इसी तरह से ही इन फ्लावर को यहाँ पे एडजस्ट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ग्लू गन लगाते हुए सभी को फ्लावर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से देखिए बार बार हमें ग्लू गन लगानी है और फ्लावर को हमें यहाँ पे लगा लेना है। ये वाला जो काम है देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए अब मैंने पूरे ही ड्रेस के बेस पे फ्लावर लगा लिए हैं। अब ये मैंने सिल्वर स्टोन लिए हैं, और अब मैं देखिए फैब्रिक ग्लू की मदद से इन्हें इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। इससे हमारी ड्रेस देखिए बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमें स्टोन लगा लेने हैं। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम देखिए इसकी बाजू रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने पट्टी ले ली है, और इस पट्टी की जो लंबाई है वो 11.5 इंच है, और इस पट्टी की जो देखिए चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। तो अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से बीच तक इस तरह से फोल्ड करना है, और दूसरी तरफ भी इस तरह से ही बीच तक इसको फोल्ड करना है, और एक बार हमें इसे और फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी 4 फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें सिल्वर गोटा लेना है, और इसके साइड में यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो अब देखिए सिलाई लगाने के बाद इसे डबल करना है, और दोनों पट्टियों को हमें इसको अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए दोनों को एक साथ रखते हुए यहाँ पे हमें 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने एक और 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरह से करके डबल यहाँ पे हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये हमारी बांधने के काम आएगी। तो डबल करके इसको रखना है, और इस पट्टी को उल्टा इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। ये देखिए अभी हमने एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इस पे यहाँ पे हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। ये इसी तरह से ही हमें सिलाई को पूरे पे इस पे कंप्लीट करना है।
तो ये देखिए अब हमारी ये पट्टी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह से पीछे को करके इस तरह से इसको कर देते हैं कमर पे, ये ऐसे पीछे बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसकी फिटिंग आती है। तो देखिए अब हमें बनानी है चुन्नी। चुन्नी बनाने के लिए देखिए मैंने पट्टी ले ली है, इसकी लंबाई 12 इंच है और जो इसकी देखिए चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। तो हमारा चुन्नी का कपड़ा है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको डबल फोल्ड करना है यहाँ पे और इस पे पूरे पे इसको सिलाई लगा लेनी है। चारों साइड इसकी इस तरह से ही डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब हमने ये लेस ले ली है और अब हमें इस पे चुन्नी पे इस लेस को लगा देना है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारी ये चुन्नी बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए पूरी लेस लग चुकी है। अब देखिए चुन्नी को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए ना मैं इस पे स्टोन लगा रही हूँ। तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू पहले मैंने इसके ऊपर लगा ली है और जो हमने पहले सिल्वर स्टोन लगाए थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो अब देखिए हमारी चुन्नी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो अब देखिए अब हमारी ड्रेस बन के बिल्कुल देखिए कंप्लीट हो चुकी है। हमारी देखिए राधा जी कितनी सुंदर लग रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आप देख सकते हो ये है चुन्नी। आप चाहो तो चुन्नी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो और आप चाहो तो बिना चुन्नी के भी आप स्टाइल कर सकते हो। क्योंकि मैंने चंद्रिका लगाई हुई है तो मैंने चुन्नी नहीं लगाई थी। तो ये देखो चुन्नी लगा के कुछ इस तरह से लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल कनक बिहारी क्रिएशन को सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो करना। अगर आप इस ड्रेस को परचेज़ करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके इस ड्रेस को परचेज़ कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप इस ड्रेस को ज़रूर शेयर करना। फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहारी जी की। राधे राधे।